हम सब आनंदित रहने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के नाम को महिमा हो। निकालिए एफेसियों का किताब 5वां अध्याय। दस से लेके 14 तक पढ़ेंगे। और यह परखो कि प्रभु को क्या और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वह कहता है, ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कब चमकेगी? जब तू जागे। तब जग जाएंगे। हालेलुया। सोने वाले और मुर्दों के समान रहेंगे तो वो ज्योति हम पर नहीं चमकेगा। हालेलुया। हमें जागना पड़ेगा, हमें जागने की जरूरत है, सोने का नहीं। हालेलुया। हाँ, 17 पद पढ़ेंगे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इच्छा क्या है। पहले तो प्रभु की इच्छा यह है आप समय पर चर्च में आए। हालेलुया। 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 हाँ, 10 बजे का चर्च शुरू होता है। लोगों का आने का 11 बजे 12 बजे आराम से सब काम निपटा के, अगर टाइम बच गया तो फिर चर्च में चले जाएंगे। ऐसे होने से हमको आशीष नहीं मिल पाएगा। हम परमेश्वर का अपमान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे वेट करने के लिए अपने समय पर आके उपस्थित रहता है। हम उपस्थित रहने वाला व्यक्ति को हम ऐसे साधारण समझकर अपने मर्जी से आना, अपने मर्जी से जाना, यह परमेश्वर के योग्य काम नहीं है, उनके इच्छा के योग्य नहीं। हालेलुया। हाँ, देखिए परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। रोमियो का पत्री 12 अध्याय। रोमियो का पत्री 12 अध्याय। आपको ये रोमियो के पत्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले कितने लोग ये 12 अध्याय को कितने बार पढ़ा होगा? कभी पढ़ा भी है क्या? आपको मालूम है कि रोमियो के पत्री में क्या क्या बातें लिखा है, कितना बातें लिखा है, और जितना बोलो उतना कम। गहरा खजाना, बहुत बड़ा खजाना उसका अंदर। परमेश्वर का इच्छा के विषय में 11 बातें लिखी। कितना? 11। और आपके जीवन में कैसा रहना चाहिए उसके बारे में 24 बात लिखी।
कितना हो गया? कितना हो गया? हाँ? कितना हो गया? हाँ? कितना बोला? और भी कितने 54 भी कितने बोला? 35 हो गए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और प्रेम के बारे में 3 बात लिखी गई। हालेलुया। हाँ। एक आत्मिक मनुष्य कैसा रहना चाहिए उसके बारे में 12 बात लिखा है। अभी कुल मिला के कितना हो गया? 50 बातें होगी। कैलकुलेशन देना चाहिए। 35 और 3 और 5 50 बराबर है। 35 प्लस 3 प्लस 12 कितना होगा? वचन कितना है उसमें? 21 वचन है कुल मिलाकर। 50 बातें 21 वचन के अंदर 50 प्रकार के बात परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए प्रकट करके रखा है। हालेलुया। तो इसलिए ये 12 अध्याय को कम से कम 12 बार पढ़ना। कितनी बार? कम से कम 12 बार पढ़ना। हालेलुया। ठीक है, हम सभी बातों को देखने नहीं जा रहे। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो सभी बातों को अगर देखना चाहे तो दिन पूरा लग जाएगा, आप बैठ नहीं पाएंगे। हालेलुया। बैठ जाए। चलेगा। हाँ? चलेगा। हालेलुया। मैंने बोला बैठ जाएंगे ना दिन भर, पूरे 50 लेके जाना है। दया करो माता, दया करो कलीसिया पर, दया करो। क्यों? हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाँ, संक्षिप्त में आदमी काफी लेट हो चुका है। हालेलुया। मेरे पास समय बचा है सिर्फ 20 मिनट बचा है, मुश्किल से। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं शुरू करूंगा तो कम से कम मेरे को 1 तास तो लगेगा। हालेलुया। ठीक है, आज देखते हैं। बहुत कुछ तो बोलने को मेरा इच्छा है, मेरी इच्छा है। मसाला है, बहुत सारा मसाला है, पकने से उसका स्वाद आएगा। हालेलुया। पकने को तो समय लगेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं डाला निकाला, ऐसा तो ये हो नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पहले और दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। यस लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे विनती करता हूँ। हालेलुया। मैं आर्डर नहीं देता हूँ, मैं आपको कमांड नहीं करता हूँ, मैं आपको क्या बोलना चाहिए? आज्ञा नहीं देता, ना विवश कर। मैं आपको मजबूर नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। मैं, पौलुस कहता है, दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर के दया का स्मरण दिलाकर मैं विनती करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ पर बैठकर आपसे मैं विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आपके आत्मिक सेवा क्या है, इस विषय में इस वचन में बड़ा स्पष्ट रीति से हमको बताया गया है। इसलिए ए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, परमेश्वर की दया
स्मरण दिलाकर उसका दया कैसा प्रकट हुआ, उसका दया ऐसा प्रकट हुआ, वो अपने एक लौता बेटे को ही दे दिया तुम्हारे लिए, मेरे लिए। हालेलुया। जो स्वर्ग में रहने वाला, महिमा में रहने वाला, राजादी राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो मेरा सृष्टिकर्ता, हालेलुया, उसने हम पर दया करके अपने एक लौता बेटे को मरने के लिए दे दिया। हालेलुया। मरने के लिए, मरवाने के लिए दे दिया। हालेलुया। जो स्वर्ग में महिमा के साथ रहने वाला प्रभु अपने बेटा यीशु मसीह को आपके लिए, मेरे लिए दिया, उसका दया हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हालेलुया। आजकल न्यूज़पेपर में आता है, बल्कि धंधा भी हो गया है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, और उससे अच्छा कार्य परमेश्वर आप करने के लिए यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, बता रहा है। क्या बता रहा है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र जीवित, आप जीते हुए परमेश्वर के लिए एक बहुता बलिदान देने के लिए परमेश्वर यहाँ पर बात करता है। आज मैं न्यूज़पेपर के विषय में बोल रहा था। एक आदमी मरता है, न्यूज़पेपर बोलता है, डॉक्टर बोलता है, लोग बोलते हैं, और या की करती है, वो कई 5 या 6 जन को जान दे देते हैं। हालेलुया। जहाँ 5-6 लोगों को उपकार कर देता है। हमारा 2 आगे हैं, 2 जन को चले गए हैं, 2 जन हो गए। हालेलुया। मेरा हृदय ये कुछ चले गया। हालेलुया। और मेरा 2 किडनी है, 2 को चले गया। हालेलुया। कितने हो गए? कितने लोगों को पैदा हुआ? कितने लोगों को पैदा हुआ? 5 लोगों को पैदा हुआ। क्या दानियल भैया कैसा लग गया? एक पाव आलू, 1 पाव बेदरा, और क्या क्या, कैरेट 1 पाव, 1 पाव, वांगे 1 पाव, कितना हो गया? फट से बोलते हैं। हालेलुया। तोलते डालते जाते यहाँ पर अंदर हर कोई से चलता है। कितना हो गया? हालेलुया। कितना हो गया? तो फट से बोलते इतना हो गया। हालेलुया। 2 आंखें 2 जन, हृदय 1 का हो गया, 3 जन, 2 किडनी 2 जन को चले गया, कितना? 5 हो गया। लीवर 1 को चले गया, और क्या? उन्होंने कहा क्या दे सकते? लीवर हो गया, इतना ही दे सकते। हालेलुया। अभी तक वो ये नहीं हुआ, कहीं बेचा भी दे सकते। मेरे बेजा और किसी ऊपर फिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। ये उपयोगी नहीं है। हालेलुया।
मैं जिंदगी भर मैं पाप करते जाऊं, जिंदगी भर पाप करता मैं पाप करता जाऊं, लोगों को पैसा लूटते जाऊं, लोगों को तकलीफ देता जाऊं, और मरते मरते हाँ ये भी कर सकते हैं, हमारा बॉडी को पूरा जो है हॉस्पिटल को दे सकते हैं, हड्डी का ढांचा लटका ये पूरा हड्डी को लटका के रखते हैं। हालेलुया। इसलिए कितने लोगों ने देखा था हड्डी लटका के रखे हुए हड्डियों को, कितने लोगों ने देखा। हाँ, मेरा स्कूल में लटका हुआ था, मैं जब पढ़ाई करता था मेरे स्कूल में लटका हुआ था। हालेलुया। हाँ, पूरा हड्डी रस्सी से लेके हमको सिखाते थे हाँ ये कैसा कैसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हड्डी भी काम आया। हालेलुया। और ये किस काम का है? परमेश्वर ये चाहता है आपके जीवित समय पर आपने क्या किया। हाँ, मैंने खाते हुए हाथ से मैं कौवा भी अखला नहीं कभी जीवन में। मालूम समझ में आ रहा है मेरा बात? नहीं सब नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? हाँ, खाते हुए कौवा नहीं करने का मतलब यह है, खाते हुए मेरे जो निवाला हाथ में है वो गिर के कौवे को नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं हाथ में हिलाता हूं। ऐसा मैं कंजूस समझे आपको? हालेलुया। जीवन में मैंने क्या किया? गिले हाथ को हालेलुया खाते हुए हाथ से मैं कौवा नहीं खाला, और मरने के समय पर मैं लिख के रखता हूँ, मेरा पूरा शरीर मैं अर्पण करता हूँ, कोई फायदे के नहीं। परमेश्वर का उपयोग नहीं है, किसी मनुष्य का कितना उपयोग होता है वो अलग बात है, मगर परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं है। परमेश्वर यह चाहता है आप जीवन जीते हुए आप अपने ये शरीर को, हालेलुया, जीवते शरीर को परमेश्वर को अर्पण करना वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। हम कैसे करेंगे? अब आगे अपन देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हम जीवित बलिदान के शरीर से दे सकते हैं, आप आगे देखिए। आगे अपने शरीर को जीवित और पवित्र 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 बना के रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को पवित्र बना के रखें। मैं आगे बताऊंगा क्यों पवित्र बना के रखना है। आपके मेरे शरीर को पवित्र क्यों बना के रखना है? हालेलुया। आगे अपन देखेंगे। हालेलुया। पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। हालेलुया। मेरा बीवी अभी जिंदा नहीं है, ठीक है। हमारा शादी हुआ था नया नया, 47 साल पहले नहीं चले। हालेलुया। हाँ, शादी करके 1 या 2 साल हुआ होगा, हम गाँव गए। हालेलुया। हम गाँव गए, गाँव से वापस आ रहे थे। मैं और मेरे पत्नी, मेरे पिताजी, हम लोग बैठे थे। बच्चे तो नहीं थे, बच्चे नहीं हुए, 1 या 2 साल, 1-1.5 साल हुआ था शादी करके। हम स्टेशन में थे। मेरे बीवी का भैया हमारे साथ आए थे, हमको विदा करने के लिए आए थे। हालेलुया। हमको स्टेशन पे छोड़ के बोला बैठो, अभी गाड़ी आने का टाइम है, मैं अभी आ जाता हूँ करके बोल कर गया। जाके थोड़ी देर में वापस आते समय एक थैली लेकर साथ में। हालेलुया। थैली साथ में लेकर आया। कौन है? अपने बहन के लिए, मेरे बीवी के लिए एक साड़ी लेकर। हालेलुया। साड़ी लेकर आया और साड़ी लेके मेरे बीवी के हाथ में, अपने बहन के हाथ में उसने दिया।
जब बोल के देखो करके उसको बोला, उसने बोली देखी ये कारण पसंद की नहीं। ये कारण हालेलुया। उन्हें पैसा खर्च किया, उनके कष्ट में हालेलुया पैसा खर्च करके वो साड़ी लेकर आया हालेलुया, और प्रेम से बहन को दिया, मगर उनको पाया नहीं, उनको पाया नहीं। वो साड़ी का उसने सूत नहीं देखा, उसका क्वालिटी नहीं देखी। मेरे लिए मेरे भाई ने कितना खर्चा किया इसके बारे में सोची नहीं, उसने क्या सोची? गलत की। हालेलुया। मेरे पिताजी को बड़ा गुस्सा आ गया, मेरा पिताजी को बड़ा गुस्सा आ गया, तुमको तमीज नहीं। हालेलुया। भाई ने इतना तकलीफ से इधर से भी स्टेशन से जाके और जाके तुम्हारे लिए पैसा खर्च करके जो भी साड़ी लाया, जो भी लाया, उसको धन्यवाद के साथ क्यों नहीं लेते? हालेलुया। कल तुमको क्या करने वाला है? हालेलुया। हाँ, क्या बैठोगे? हर एक ने जो भी पहना है मेरे को तो बहुत सुंदर लगा। हालेलुया। आपने जितने भी पहन के रखे वो सब कुछ मुझे अच्छा लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी दिया हमारे लिए अच्छा है, मगर परमेश्वर में क्या भावना है? हम जो भी बलिदान देते हैं, जो भी करते हैं हमारे जीवन में, वो कैसे बोलता है? क्या बोलता है? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, इन बातों को अंदर से हम कुछ और बातों को हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बात देखा, जीवित बलिदान, पवित्र बलिदान, उसका भावता हुआ बलिदान। हालेलुया। हाँ, और चौथी बात है नॉट कन्फर्म टू द वर्ल्ड। दूसरे पद में हम देखते हैं संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हाँ, तुम इस संसार के सदृश ना बनो, नॉट कन्फर्म टू द वर्ल्ड। जो दुनिया क्या चाहता है, दुनिया क्या करता है, दुनिया कहां जा रहा है, इसके बारे में आप मत करो। परमेश्वर का इच्छा क्या है उसको तुम जानो। हालेलुया। हाँ, अब इस विषय में आगे हम देखेंगे। पहले बात, हालेलुया। हाँ, हम बदलना चाहिए। पहले बात है बदलना, ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड व्हाट इज एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। जो बातें परमेश्वर को भावता हुआ रहेगा उसके अनुसार आपको और हमको बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हाँ, दुनिया के समानता में आप ना जाए, दुनिया को देख के आप ना चले। हालेलुया। और एक बात है, मेजॉरिटी को देखकर आप ना चले। हालेलुया। मेजॉरिटी अच्छा है क्या माइनॉरिटी अच्छा है? म्हणजे काय? आपण को लगता है मेजॉरिटी अच्छा लगता है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी म्हणजे काय? हाँ? एक्सप्लेन। मेजॉरिटी माइनॉरिटी। हाँ? हाँ, जो बातों को ज्यादा लोग चाहते हैं वो मेजॉरिटी हो। वोटिंग होता है बहुमत, बहुमत, अल्पमत, अल्पमत, बहुमत, अल्पमत। अल्पमत।
ज्यादा लोग पसंद करने वाले और ज्यादा लोग जो पसंद करते हैं वैसे हम जीना चाहते। हालेलुया। सही बात है, गलत बात है? एकदम सही। मोहल्ले में जो भी सब लोग करते हैं मैं भी करना, क्योंकि मैं मोहल्ले में रहता हूं। हालेलुया। कभी हम सोचते क्या मैं वचन में रहता हूँ। हो सकता पूरा मोहल्ला एक तरफ से जा रहा है, मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे देश के आजादी के लिए जब लड़ाई शुरू हुई, हालेलुया, आपको मालूम है माइनॉरिटी लोग लड़ाई शुरू किया कि मेजॉरिटी लोग शुरू किए? माइनॉरिटी लोग शुरू किया है। थोड़े से लोगों ने शुरू किया, थोड़े से लोगों ने शुरू किया फिर बहुत लोग जुड़ते चले। और बहुत सारे लोग जो है इसको मूर्ख ठहराते थे। हालेलुया। अभी जीत पाओगे क्या तुम लोग? तुम क्या अंग्रेजों को तुम जीत पाएंगे? एक सवाल था, और वो सवाल कोई गलत नहीं था, सवाल गलत नहीं था, मगर उनका सवाल के अंदर जो जवाब जो था वो गजब था। हालेलुया। सवाल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का नहीं है, सच जीतेगा, सच्चाई। सहमत नहीं? बोलते नहीं ना फिर, बोलते नहीं ना। जीतेगा भाई, जीतेगा, मेजॉरिटी जीतेगा, ऐसा है क्या? हालेलुया। जीतेगा भाई, जीतेगा, सच्चाई जीतेगा। हालेलुया। क्या क्या नाटक करना पड़ता है जगाने के लिए। साथ चलो संदेश में साथ चलो। आपका हालेलुया, आपका आमीन और आपका हाँ या ना का आवाज आता रहे। संदेश में साथ चलो, वचन पे ले लो। हालेलुया। अंग्रेजों के विरोध में जिसने काम किया है उनको देश विरोधी करके अंदर कर दिया, काला पानी का सजा दिया। अब लोगों ने जब जिसको काला पानी का सजा दिया उसके बारे में लोग क्या बोलते थे? कैसा बेवकूफ था, कैसे बेवकूफ था। इतना बड़ा अंग्रेजों को कोई टक्कर दे सकता है क्या? हालेलुया। हमने आजाद पाया कि नहीं पाया? इसके लीडर कौन बना? किसकी बात ऊंचा उठी इस देश में? जो थोड़े से लोग। एक महात्मा गांधी। हालेलुया। कितने महात्मा गांधी थे? हालेलुया। हाँ, मैं आपको ये बात को बताना चाहता हूँ, वही नॉट यू बिकम दैट महात्मा गांधी। हालेलुया। वो महात्मा गांधी हमारे देश के आजादी के लिए काम किया है। आप एक महात्मा गांधी बनकर हम एक आत्मा को क्यों नहीं जिता सकते? पाप के बंधन से आजादी दिलाने के लिए क्यों नहीं खड़े हो जाए? हालेलुया। 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 आपको मालूम है दो रास्ता है। एक रास्ता जाता है नरक के लिए, चौड़ा एक रास्ता जाता है स्वर्ग के लिए। सकरा। बड़ा रास्ता कौन सा है? बड़ा रास्ता कौन सा है? नरक का। क्यों? 120 के स्पीड में जाओ। हालेलुया। अरे 120 में क्या होता है? 150, हालेलुया। 140, 150 बहु लवकरच जायचे। बहुमत को फास्ट चाहिए, फास्ट, फटाफट हो जाता। चौड़ा रोड, जितने लोग चाहे जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जीसस। और स्वर्ग का रास्ता सकरा है।
गली है, छोटा है, गली है। वहां पर धक्का मुक्की होगी। हालेलुया। मला जायचे हालेलुया। ऐसा धक्का मुक्की नहीं होगी। हालेलुया। घुस की जाएंगे। हालेलुया। वहां पर धक्का मुक्की नहीं होगी। भीड़ का भीड़ जाएंगे, भीड़ का भीड़ जाएगा। कौन सा अच्छा है? आप कौन सा रास्ते से जाना पसंद है? अरे धक्का मुक्की नको का, चांगला रास्ता है, छान रास्ता है, लवकरच पोहोचून जाते। तिकडे जाओ। किती लोग तैयार है? बोला ना हो, ये तो सांगा मी तैयार नहीं है। ये तो सांगू सकता है ना। हालेलुया। हाँ, क्योंकि वहां का मेजॉरिटी कहां जा रहा है? बोलिए ना, मेजॉरिटी कहां जा रहा है? हाईवे, हाँ? हाईवे। अरे वो कहां जाएंगे? माइनॉरिटी कहां जा रहा है? आपको माइनॉरिटी में जाना है कि मेजॉरिटी में जाना है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको पूरा मोहल्ले के अंदर एक रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आपको परमेश्वर ज्योति बना के रखा है, और आपका ज्योति को बंद करके रखेगा तो कैसा होगा? अरे वहां अंधकार है, मैं भी अंधकार में बैठूंगा, ऐसा रहने से कैसे चलेगा? नहीं चले। बोलो ना, उठो प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। उठो प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। शोभा का तेज तेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। हालेलुया। अरे माझा नंदाबाई, माझा भाऊ, माझा बहन, माझा आई, माझा वडील, माझा मामा, माझा चाचा, माझा काका, सर्वोच्च कुठे जाऊन राहिला? मी काय हो? इकडे जाऊ। हालेलुया। सोचो, मैं और आप काम करें। देखो कुत्ता भी यहाँ से छोड़ नहीं रहा। 5 बार बोला, 5 बार बोला, फिर भी वचन सुनने के लिए आ गए। अगर हम नहीं सुनेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे और पत्थर आ खड़े होंगे सुनने के लिए। उसको लात मारा, उसको लाठी मारा, तो भी वचन सुनने के लिए आ जाते, मगर हम भग जाते। इसलिए बोलता हूँ हमारे मुंह कान खुले रहे, हमारा प्रतिसाद शुरू है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम बदलने की जरूरत है। हम लोगों का समान हमको नहीं देखना है, कौन कहाँ जा रहा है वो बात नहीं है। मुझे क्या मिला है, मुझे क्या दिशा मिला है, वो दिशा मुझे कहाँ लेकर जाएगा, इसका विश्वास, इसके ज्ञान अगर हमको है तो उसको पकड़ के चलने के जरूरत है। फिर हमको इधर उधर नहीं, शेजारी कुठे गेले, माझे नातेवाईक कुठे गेले। हालेलुया। हाँ, हम किसी को लेकर नहीं जा सकते, किसी को रास्ता बता सकते, किसी को हम लेकर नहीं जा सकते। नहीं, मेरे पत्नी मेरे को छोड़ के चलेगी। हालेलुया। वो मुझे लेकर नहीं गई। हालेलुया। वो जिंदा रहती, मैं भी उसको लेकर नहीं जा सकता। उसका बुलाहट में वो रहेगी, मेरे बुलाहट में मैं रहूंगा। हालेलुया। हाँ,
स्वर्ग के रास्ता हमने बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अंत तक वो विश्वास योग्य रही। मेरे शादी के पहले वो हिंदू थी, ये पुजारी की लड़की थी, बहुत पूजा पाठ करने वाली थी। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। जब से मैंने शादी किया उसका जीवन बदल गया। मैंने नहीं बोला तुम चर्च में आना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, नहीं, कभी। उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखी, हाँ, ये आदमी कुछ अलग लगता है, इसमें कुछ दम लगता है। हालेलुया, इसमें कुछ दम लगता है। अभी तक जो मैं कर रही थी वो कोई गड़बड़ी है। हालेलुया। अभी मेरा शादी इसके साथ हो गया, मेरे लिए अच्छा हो गया। मेरे को कुछ नए बात सीखने को मिल रही है और मैं इनके पीछे चलूंगी। हालेलुया। उसने अपने माँ बाप के बारे में सोचा नहीं, उसके भाई बहन के बारे में सोची नहीं। हालेलुया। अंत तक, आखिरी दिन तक उसने विश्वास करी। हालेलुया। हाँ, उसका मृत्यु के पहले शुक्रवार तक जो है बाइबल पढ़ रही थी, प्रचार भी कर रही थी, विश्वास कर रही थी, सब कुछ हो रहा था। हालेलुया। हाँ, दुनिया के बारे में मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरा परमेश्वर के विषय में मुझे लेना देना है। हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक मैं वचन के अंदर पूरे जा भी नहीं पा रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, प्रेजेंट योर बॉडी लिविंग सैक्रिफाइस। हम जीवित कैसे प्रभु के पास बलिदान दे सकते हैं? मेरे साथ निकालिए पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय, पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, परमेश्वर के आत्मा तुम में वास करता है। You should understand about yourself। आप अपने बारे में समझने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, ये मंदिर नहीं है, ये मंदिर इसलिए माना जा रहा है आप यहाँ पर आए। हालेलुया। ये मंदिरों का संगम है। कलीसिया का मतलब क्या है? मंदिरों का संगम है। आप जितने हैं, आप ही मंदिर है। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप सब मंदिर है। हालेलुया। आप यहाँ सब लोग आने के कारण से ये मंदिर बना, नहीं तो ये बिल्डिंग। हालेलुया। आज बहुत सारे चर्चेस हैं, वो बिल्डिंग ही बन के खड़ी है। वहां पर क्रूस भी है, वहां पर घंटाघर भी है, वहां अल्टर भी है, सब कुछ है, मगर वो मंदिर नहीं बन पाए क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। हालेलुया। ये मंदिर इसलिए है, आप जो मंदिर यहाँ पर आए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप कैसा होना चाहिए? इसको हम कैसे रखना चाहिए? हालेलुया। पढ़िए, दोबारा पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यहाँ पर आत्मा दो है, जिसको एक तरह से प्राण बोलते हैं,
हालेलुया। दूसरा बोलते हैं आत्मा, दोनों को रूप नहीं, दोनों को रूप नहीं। हालेलुया। प्राण जब आता है तो मनुष्य जीवन पाता है। हालेलुया। हाँ? एक अणु है, हालेलुया, एक अणु है, एक अणु दूसरे अणु के साथ मिलकर एक व्यक्ति को बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्राण हमारे अंदर आता है तो उसके अंदर आत्मा भी साथ में आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्राण शरीर संबंधित है, आत्मा जो है उसके संबंधित, प्राण से जुड़ा हुआ, आत्मा प्राण से जुड़ा हुआ। जब तक आपके अंदर प्राण है तब तक आपके अंदर आत्मा भी रहेगा। हालेलुया। जब प्राण चले जाएगा आत्मा कभी वहां पर कोई काम नहीं। हालेलुया। अब जो है आपके अंदर दो प्रकार के शक्ति चलता है, दो प्रकार के शक्ति चलता है, अगुवाई चलता है। हालेलुया। ये अगुवाई वो है आपका शरीर। हालेलुया। आप अपनी दानिया दुनिया को मेरा बहुत नजर है। हालेलुया। एक तरफ किलो का वजन है, हालेलुया, एक तरफ बैंगन है। हालेलुया। हाँ, जब बैंगन को एक तरफ डालते हैं, किलो का वजन तो उधर है ही, बैंगन को डाले जाते हैं, डालते डालते उनका नजर कांटे पर जाता है। कहाँ जाता है? कांटे पर जाता है। जब कांटे पर जाता है वहां पर दो चीज काम करता है। हालेलुया। आत्मा अभी बात करता है, अरे पास्टर साहब के लिए मैं तोड़ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब के घर के लिए मैं तोड़ रहा हूं, एक महीने से ज्यादा। हालेलुया। जब आत्मा बात करता है, मगर प्राण क्या बोलता है? हालेलुया। पास्टर है तो क्या हो गया, वो भी तो कमाता ही होगा ना। ऊपर में काम करता है। हालेलुया। मैं जो भी देता हूं उसको लेना चाहिए। हालेलुया। जरा खराब बैंगन पे डाल दो, खाटेगा कैसा? सब बैगन तो पैसा लेके लाए, खराब बैगन भी पैसा लेके लाए, अच्छा बैगन भी पैसा लेके, पॉकेट में कोई दिया क्या? नहीं दिया। कहीं ना कहीं मेरे को कमाना तो पड़ेगा। पास्टर का मुंह बंद रहता है। हालेलुया। बस इसको कमाओ, और वेतन भी हिसाब से दो, बराबर देना चाहिए, काका इधर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो दूसरा तरफ क्या बोलता है? नहीं, परमेश्वर का दास है, मेरा शिक्षक है। हालेलुया। हाँ, वो सेवा करते हैं, मैंने भी उनको सेवा करना चाहिए। हाँ, ठीक है, एक बैगन नहीं, दो बैगन निकाला। हालेलुया, हालेलुया। काम हम किसे चलाए जाते हैं? हालेलुया। हाँ, और क्या हम देखते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ,
तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। वो हमको अगुवाई करता है, मगर सवाल है कि मैं किसकी मानता हूं। हालेलुया। आत्मा बोलता है तुम यीशु के पीछे चलो। हालेलुया। चर्च में जाओ। हालेलुया। शरीर प्राण क्या बोलता है? तुम मेरा चिंता करो। तुम चर्च में जाएगा तो धंधे का क्या होगा? काम का क्या होगा? घर का क्या होगा? घर संभालने वाला कौन है? मेरा यीशु है। घर संभालने वाला कौन है? मेरा यीशु। मेरा यीशु अगर घर नहीं संभालेगा, तुम्हारा घर संभालना व्यर्थ है। हालेलुया। हाँ, कल के बाद एक बहन मेरे पास आई, प्रार्थना करने के लिए आई। हाँ, वो भी सब्जी का धंधा करती है, सब्जी का धंधा करती। वो आके मेरे को बोलने लगे, मेरे को बहुत आंसू टपका। हालेलुया। अब पास्टर साहब मेरे लिए आप दुआ करो। मैं जो भी लाती हूँ ना, सब्जी खराब हो जाता है, बिकता नहीं, खराब हो जाता है। हमने बहुत मेहनत किया, बहुत योजना बनाई, मगर उसको सक्सेस करना किसके हाथ में? हालेलुया। हाँ, अभी क्या बात है, कुछ समय के पहले की बात है, मैं लॉरेंस के साथ में बोल रहा। काम बहुत धूमधाम से चल रहा था। हालेलुया। काम धूमधाम से चल रहा था। एक दिन क्या हो गया? काम ही नहीं था। हालेलुया। एक ही काम। क्या? कई काम इतना स्मूथली बड़बड़ चलता रहा। वो एक दिन आया, एक ही काम निकला, वो काम शाम तक पूरा नहीं हुआ। जब बड़बड़ कैसा हो रहा था, अब ये क्यों नहीं हो रहा है? हमने प्रार्थना, प्रभु इतना सब तुम अद्भुत कार्य किया, अब ये काम के लिए अटका क्यों? लॉरेंस याद है? मैंने अपने आप को परमेश्वर का हाथ में दिया, मैं प्रार्थना किया, आधा घंटे में वो काम। हालेलुया। जो दिन भर उसके पीछे मैं मगजमारी कर रहा था, नहीं हुआ। जब परमेश्वर का पास गया, तुरंत वो काम हो गया। आपके घर, आपके धंधा, आपका सब कुछ आप नहीं संभाल रहे, मेरा परमेश्वर आपके परमेश्वर आपके साथ, वो आपको अगुवाई कर रहा है, वो आपको मदद कर रहा है, वो आपको रास्ता दिखा रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है, तभी आप जीवित। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसको मालूम नहीं है क्या करना चाहिए, अब उनको सिखाइए। हालेलुया। हाँ, हमारे लिए एक ही काम की जरूरत है। हालेलुया। 17 पद पढ़ेंगे। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। हाँ, और वह तुम हो। वो तुम हो। आप अपने शरीर को पवित्र रखने की जरूरत है। आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी है, आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी है, उसको पवित्र रखेंगे, वही बलिदान है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ये नहीं बोलता जाओ जाओ, जैसे आजकल बहुत से जगह जो हो रहा है, कोई नाक कटवा रहा है, कोई जीभ कटवा रहा है। हालेलुया। अभी मालूम पड़ा एक जगह पर जो है किसी बहन को खत्म कर दिया,
बोलते हैं इसको बलिदान दे दिया होगा, ऐसा बोल रहे हो, हकीकत हमको नहीं मालूम। हालेलुया। वचन में देखते हैं बलिदान में जो है हजारों भेड़ बकरी दिया, ठीक है, वो एक अलग बात है, और उससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित बलिदान देंगे। जीवित बलिदान क्या है? जीवित बलिदान क्या है? बोलिए, जीवित बलिदान क्या है? समर्पण करना। अब समर्पण करना। तो समर्पण करना, प्रेज़ द लॉर्ड। और बलिदान क्या है? जीवित बलिदान क्या है? हाँ, क्या बोले? हाँ, वो बलिदान बोलते थे क्या हो? शरीर, हाँ, भगवान को समर्पण करना, ठीक है। और अपने मन देना, ठीक है। और धन्यवाद की भेंट देना। हाँ, धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को। धन्यवाद की भेंट देना। हाँ, ये इच्छा नहीं बट परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, यही सबसे बड़ी बलिदान। और उससे बढ़कर जो है, अभी मैंने बताया था, हम अपने शरीर को पवित्रता के साथ रखें। हालेलुया। हाँ, मैं थोड़ा सा जिस हो गया, मैं इसमें आउटवर्ड क्लियर करता हूँ। शरीर को हम पवित्र रखने का मतलब, पहली बात यह है, हमारा शरीर पवित्र कैसा रहेगा कि हम कोई भी प्रकार के अन्य वस्तु शरीर में नहीं पी सकते, जैसा कि धूम्रपान हो, तंबाकू हो, कोई अनुचित चीज जो भी है सेवन कर, अनुचित चीज कोई भी क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको खाना खाने के लिए मना नहीं करता, खाने के लिए मना नहीं करता। मना नहीं करता। वो खाने में आप क्या क्या मिलाते हैं उससे, हालेलुया, खाने के साथ दारू ले, खाना पीना हो जाता। खाना पीना होता है, सिगरेट, तंबाकू, हाँ, हालेलुया। जो चीज हमारे लिए निषेध है, जो चीज हमारे लिए निषेध है, कभी कभी डॉक्टर भी परमेश्वर पे काम करता है, अब से बंद। हालेलुया। हाँ, डॉक्टर साहब के पास एक मशीन है, वो मशीन लगा के देखता है तुम्हारा बीपी ज्यादा है। हालेलुया। हाँ, कभी वो दूसरा मशीन लगा के देखते हैं तुम्हारा शुगर ज्यादा है। हालेलुया। अभी क्या करो, शक्कर मत खाओ, कम नहीं, शक्कर मत खाओ। हाँ, अभी जो है तलने वाला चीज मत खाओ, बीपी और ज्यादा बढ़ गया है। मगर हमारा इच्छा क्या है? आने दो, आने दो। बच्चे देखते तो पहले हाथ में रख। हालेलुया। मेरे एक दोस्त, उसको शुगर बहुत है। हालेलुया। वो क्या बोलता है, मेरे को काजू कतली बहुत पसंद है, मैं क्या करूं? जैसे काजू कतली देखता हूं मेरे को इच्छा हो ही जाता है। हालेलुया। काजू कतली खा लेता है, फिर बाद में डॉक्टर के पास दवाई का पैसा भी देता है। ये कोई बात हुआ है क्या? हालेलुया। नहीं मंजी, नहीं। मेरे शरीर का हानिकारक कोई भी वस्तु हमको जब समझ में आता है हमको नहीं करना है। हालेलुया। बुखार तो है मगर बिरयानी नहीं छोड़ी। हालेलुया। ये सब हानिकारक है, हम बोलते सारा सीधा नहीं है, सिर्फ दारू हानिकारक नहीं है। हालेलुया। ना तंबाकू, तंबाकू, नागपुर का फेमस। नागपुर नहीं, सब पूरी दुनिया में फेमस हो गया।
कर रहा। हमारे एक आदमी काम करता था, उसको मुंह भी फूलता था। हालेलुया। हाँ। वो रोटी खा नहीं सकता था। हालेलुया। रोटी के मुंह बोल ऐसा करके खाता। क्यों मालूम नहीं है? वो खर्रा करता। खर्रा ने उसको मुंह बंद कर दिया। फिर भी ना तो हालेलुया। मैंने सुना एक जन यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अच्छा पैसा वाला है, उसको दारू ज्यादा पीने से लीवर खराब हो गया, बहुत ज्यादा लीवर खराब हो गया और डॉक्टर के पास गया, बहुत ज्यादा इलाज वगैरह किया, 5-6 लाख रुपए का खर्चा किया। डॉक्टर ने बोला बिल्कुल दारू पीना नहीं। हालेलुया। घर आने के बाद बोले मेरे को दारू ला, मैं पीऊंगा। बोला क्यों? अरे यार 5-6 लाख पॉकेट में चोरी करते हैं, वो 6 लाख करते हैं तो मैं अभी तो और ज्यादा पीऊंगा। पैसा खर्च करके ठीक हुआ तो मैं और पीऊंगा और खर्चा करूंगा। दुनिया कैसी कैसी है? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर जो भी डाला है हमें विचार करने के नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर से बाहर चोरी करना है, उससे ज्यादा खतरनाक। जो अंदर जाता है वो तो कम खतरनाक है, जो अंदर है वो ज्यादा खतरनाक है। हालेलुया। वहां पर आपका क्या प्रभाव है, क्या आपका कंट्रोल है? हालेलुया। इच्छाएं, अंदर की इच्छाएं, सोच है, दृष्टिकोण है। हालेलुया। हाँ, हमारा मन कैसा? बहुत खतरनाक है। हमारा मन जैसा खतरनाक कोई चीज नहीं हमारा शरीर। हालेलुया। जीव के विषय में परमेश्वर को वचन में लिखा है, याकूब में लिखा है, जीव जो है most deceitful. जो बहुत बड़ा जहाज का पतवा पतवा उसको मोड़ने के लिए जो होता है, जो चीज है। हालेलुया। आप देखेंगे इतना बड़ा जहाज है आपका, आपको बताता हूँ 1 लाख टन लेके जाने वाला जहाज। हालेलुया। 1 लाख टन लेके जाने वाला जहाज है, उसको दिशा में चलाने के लिए जहाज के सामने, हालेलुया, जहाज के सामने बाजू में एकदम नीचे में ऐसा रहता है, बराबर है? ऐसा रहता है। उसके नीचे में जो है एक पतवार टाइप एक चीज रहता है, वो ऐसा घूमता है, ये ऐसे घूमता है जगह पर। हालेलुया। इसको घुमाने से ऐसा हमारा गाड़ी में स्टीयरिंग है, वैसे ही वो छोटा सा रहता है, उतना बड़ा जहाज छोटा सा ही रहता है। हालेलुया। उसको घुमाने से जहाज का दिशा बदलता है। हालेलुया। वैसे ही हमारा पूरा शरीर के लिए बड़ा कदर धोखाधड़ी, धोखा देता है। कब क्या करना रहेगा? कोई भरोसा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और दूसरे नंबर बोल के बात बता देगा, बोलने से। हालेलुया। इसके अंदर काबू होने की जरूरत है, इसके अंदर पवित्रता को लाने की जरूरत है। आप इस बातों को, अगर पवित्रता को आप बना के रखते हैं, वो ही परमेश्वर के लिए बलिदान है। हालेलुया। आपको और कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में ये जो पवित्रता जो है, एक तो अंदर जाने वाला, उसको पवित्रता रखे, जो अंदर से बाहर निकलता है और जो अंदर है, इसमें आप पवित्रता रखे, वही आपका जीवित बलिदान है। हालेलुया। हाँ,
आप चर्च में अपने आप को लाके देने की जरूरत नहीं, आप घर में रहो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु आप कैसे सच में इसलिए आते हैं, हमको प्रोत्साहन मिलता है, एक नया ताकत मिलता है, हालेलुया, शिक्षाएं मिलती है, हमें नया बल पाते हैं, इसलिए हमें चर्च में आने की जरूरत है। परमेश्वर का संगति करना जरूरत है, इसलिए हम चर्च में आते हैं। मगर आप ही चर्च लेकर आते हैं, हालेलुया, आप ही तो चर्च है। आप पवित्रता का साथ देने की जरूरत है, आप अपने पवित्रता को संभालते हैं, वही सबसे बड़ा जीवित बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं जीते जी तो कुछ नहीं देते परमेश्वर के लिए, मरते मरते होता है मेरा सब संपत्ति को ईश्वर के लिए मैं दे देता हूं। हालेलुया। आप जीवित रहते हुए आपने क्या किया? आपने ना परमेश्वर का पास आया, ना तो परमेश्वर के लिए किया है, ना अपने जीवन उसके लिए जीवन में कुछ आपने कुछ अपने जीवन में कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप जीवित बलिदान, मतलब जैसे जीवित है उसमें जो है आपको अपने पवित्रता, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पहले कोरिन्थियों 6वां अध्याय, पहले कोरिन्थियों 6वां अध्याय और 20 पद। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी एक बात कभी भी समझ लेना, आपको परमेश्वर ने दाम देके मोल लिया है आपको, हालेलुया, अपने लहू दिया आपके लिए, अपने लहू आपके लिए दिया, देखिए मोल लिया है। अभी आप अपना नहीं है, तो फिर आपके पास आपके शरीर, आपका प्राण के ऊपर आपका अधिकार कहाँ है? हालेलुया। जो कुछ है प्रभु के हाथ में है, हम उसके आज्ञा पालन करने के जरूरत है। इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अभी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा हो जाए। 19 पद पढ़िए। क्योंकि क्या? दाम देकर नहीं, अब 19 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं, और तुम अपने नहीं। हालेलुया। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। वो जीवित है, वो जीवित है, प्रभु मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। हालेलुया। हमको परमेश्वर, हमसे परमेश्वर ये चाहता है हम जीवित बलिदान उनके लिए हो जाए, मतलब हम पवित्रता का साथ हम जीने का प्रयास करें। हालेलुया। अभी आपके पास अभी चाराना संदेश आया नहीं, आज के संदेश में जो है चाराना आपको नहीं मिला, बाकी बाराना मेरे पास रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। कल और परसों 2 दिन मेरे लिए बहुत आनंद का दिन था। हालेलुया। पूरा टाइम ही टाइम था। क्यों लालू? हाँ,
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर के नाम महिमा अपने सामने खड़े हो जाए। अगर परमेश्वर ने चाहा तो आगे के समय पर इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं बोलता जरूर हूँ, मगर अगले हफ्ते के लिए दूसरा खाना तैयार रहता है जो आपके जरूरत के अनुसार। हालेलुया। हाँ। अपने शरीर का मालिक आप नहीं, अपने शरीर का मालिक आप नहीं, प्रभु यीशु ही मालिक है तेरा, अपने शरीर का मालिक आप नहीं, अपने शरीर का मालिक आप नहीं, अपने शरीर का मालिक आप नहीं, प्रभु यीशु ही मालिक है तेरा, अपने शरीर का मालिक आप नहीं। बस ये समझ लो, फिर बाद में अपने आप ऐसा किराए का मकान में रहेगा तो कैसा नहीं। हालेलुया। ऐसा किराया तो करेगा तो मालिक आ जाता, आवाज आएगा तो मालिक आ जाता। मालिक आ जाता। क्या कर रहे हो? हालेलुया। क्योंकि उसका धनी मैं नहीं। ठीक है, आइए परमेश्वर के सामने तो कहिए, पास्टर लॉरेंस सामने आके प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हमारे शरीर के हम मालिक नहीं है राजा, और तू चाहता है राजा कि हम अपने आप को एक भावता हुआ और एक पवित्र बलिदान जो आपको भाता हुआ राजा, खुदावन ऐसा एक बलिदान तू हमको बनना सिखा प्रभु। आज अपने वचन से तूने हमको सिखाया है प्रभु कि ये नहीं कि हम जैसे है और जो दिल में आया वो करते हुए चलते रहे प्रभु, जैसा मर्जी आया वैसा चलने के लिए हम नहीं है राजा, पर खुदावन तेरे हिसाब से चलने के लिए तूने हमको सृष्टि किया है प्रभु। तेरे वचनों से आज हमने जाना है प्रभु। खुदावन हमारे अंदर वो भय, वो समर्पण आ जाए मेरे राजा, वो हमारे अंदर वो भय और वो समर्पण आ जाए प्रभु कि हम राजाओं के राजा के साथ हमें कैसा रहना है, और तूने दिया हुआ ये शरीर को हमें कैसा रखना है वो समझ आ जाए प्रभु। खुदावन संसारिक बातों के लालच से दूर और तुझको अधिक समय देने वाले तो हमको बना रहा है राजा, इसका धन्यवाद करते हैं। और तूने आज हमको आह्वान दिया है कि तेरे लिए हमें समय निवेश करने का जरूरत है, क्योंकि ये शरीर को लेकर ही तो हम जी रहे हैं, और यही शरीर जब हमारा नहीं है राजा तो तेरी उपस्थिति के लिए हमको और समय निकालने की जरूरत है प्रभु। ओ तेरे सम्मुख में इस शरीर को लेकर हमको आने की जरूरत है राजा। ओ तेरे अधीनता में हमारा शरीर प्राण आत्मा के साथ हमें आने की जरूरत है राजा, तभी तो वो भावता हुआ बलिदान होगा। हम अपने आप को आज तेरे हाथ में चढ़ाते हैं, नए सिरे से चढ़ाते हैं प्रभु, और अनेक लोगों के लिए एक गवाह बनकर खड़े रहने के लिए हम अपने आप का समर्पण करते हैं कि हमारा जीने का तरीका, हमारा रहने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा व्यवहार करने का तरीका, हमारा विचार करने का तरीका, हमारा लोगों के साथ बर्ताव करने का तरीका प्रभु तेरे लिए गवाह बनकर उभरे, ताकि अनेक आत्माओं को हम तेरे खत्ते में लाकर जमा कर सके राजा। ऐसा एक जीवन हमको जीने के लिए तूने आज का हमारा जरूरत का वचन तूने हमको दिया प्रभु। ओ हमें इस वचन की जरूरत थी प्रभु, क्योंकि हम अपने शरीर को अपने हिसाब से लेकर चल रहे थे, अपने समय पर सोते हैं, अपने समय पर उठते हैं, अपने समय पर चलते हैं, अपने समय पर घूमने जाते हैं, अपने समय पर अपने रीति से हम अपने शरीर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं राजा। ओ हम पश्चाताप करते हैं राजा, आज की सुबह हम पश्चाताप करते हैं राजा, और तेरे उपस्थिति में आकर हम पश्चाताप करते हैं यीशु कि प्रभु अब मैं मेरे मर्जी अनुसार इस शरीर को लेकर नहीं घूमूंगा, अब मैं अपने मर्जी अनुसार अपने शरीर को लेकर नहीं घूमूंगी, अब मैं यीशु के मर्जी के अनुसार इस शरीर का उपयोग करूंगा।
प्रभु तेरे मर्जी अनुसार जो कुछ तूने दिया है, हमारे शरीर में जो बल दिया है प्रभु, उसको हम तेरे मर्जी अनुसार चलाने के लिए अगुवाई और सामर्थ और तेरा चाहिए प्रभु। तेरे अधीनता में चलने के लिए तो हमको सिखा प्रभु। अपने आप को हम समर्पित करते हैं तेरे हाथ में, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपनी मर्जी अनुसार नहीं राजा, तेरे वचनों के अनुसार हमको चलने के लिए तूने हमको प्रेरित किया है, उसी के लिए तूने हमको ठहराया है राजा। हम तुझको धन्यवाद करते हैं उसके अनुसार जीने के लिए, ताकि हम तेरी नजर में हम कबूल हो सके राजा। तेरी नजर में हम कबूल हो सके प्रभु। लोगों की नजर में हम कैसे पाए जाता है ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है राजा। ओ तेरी नजर में हम कबूल हो जाए, ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा दया कर। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। बड़े सुंदर से कबूल कीजिए पिता। हम सब मिलकर प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति के हमारे सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे, और हम सब मिलकर कहे आमीन।